खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। ये सरकार भी। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल चौधरी सत्यपाल मलिक नहीं रहे, लेकिन वो जिस साहस, बहादुरी, संस्कार और अपने फर्ज के प्रति वफादारी की मिसाल छोड़कर गए हैं, उसका कोई सानी नहीं है। रब से दुआ है कि वर्तमान गवर्नर्स को उनसे प्रेरणा लेने की शक्ति और सद्बुद्धि अता करे। उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की छोटी सोच, तंग नजरी और निजी मतभेदों को लेकर नफरत की उस वक्त अति हो गई जब अपने ही साथी की श्रद्धांजलि में 4 घंटे तक 2 शब्द उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने को नहीं दिए गए या नहीं निकाले गए। सत्यपाल मलिक साहब का कसूर क्या था? सिर्फ ये ना कि किसानों और पुलवामा के शहीदों पर सरकार की जनविरोधी योजनाओं की मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने सरकार की कमियों को खुलकर जनता के पटल पर रखा था। अब नॉन बायोलॉजिकल और तानाशाही प्रवृत्ति वाले पीएम की सरकार में कमी निकालना भला ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था, क्योंकि पूरी सरकार ही उनके नाम से चल रही है। अब छोटी सोच और तुच्छ मानसिकता के लोग बड़े पदों पर जा बैठते हैं तो इंसानियत, नैतिकता, मान्यता, संस्कार, आचरण और अखलाक सब सियासत की गलियों में ठोकरें खाते हुए घूमते हैं। हर खूबी एक ऐब बन जाती है और हर ऐब नेता की क्वालिटी कहलाता है, और यह हिंदुस्तान की वर्तमान सियासत का अलमिया और विडंबना है। लेकिन फिर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं में वास्तविक देश प्रेम और इंसानियत की रमक जिंदा है, जिसके भरोसे देश का समझदार नागरिक उन दिनों का इंतजार कर रहा है जो हर नागरिक के लिए अच्छे होंगे। सत्यपाल मलिक नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या सत्यपाल साहब की निष्ठा, सत्यता, राष्ट्र प्रेम और बहादुरी के किस्से हमेशा जिंदा रहेंगे। इस अवसर पर टाइम्स ऑफ पीडिया का पूरा परिवार सत्यपाल मलिक साहब के परिवार, उनके संगी साथी और शुभचिंतकों के प्रति गहरा दुख और संवेदना प्रकट करता है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सत्यपाल मलिक साहब जाते जाते जिस झूठ का पर्दाफाश करके गए हैं, अपनी ही पार्टी की सरकार के जिन दागदार कारनामों को वो गिना कर गए हैं, एक बार और आप उसको भी जरा देख लें और सुन लें। ये शायद उनके लिए श्रद्धांजलि होगी आप लोगों की तरफ से। उसका था कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। ये सरकार भी इस वक्त देश और ख़ास तौर से किसान कौमें बहुत कठिनाई से गुजर रही है। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को ख़त्म कर देगी, ताकि आप खेती छोड़ के शहरों में भाग लो मजदूरी के लिए, और उसके बाद फौज को ख़त्म कर देगी। एक तरह से किसान कौमों को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है। इस पे लड़ना पड़ेगा, और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, चूँकि हमारी मांगे वहीं की वहीं हैं। जो एमएसपी की मांग है उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, चूँकि हम जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनका दाम बढ़ता नहीं है, जितनी चीज़ें खरीदते हैं उनका दाम बढ़ता है, और नतीजा ये है कि किसान हर दिन गरीब हो रहा है। सीबीआई ने मुझे बुलाया है तो मैंने उन्हें समझाया कि मुझे नहीं बुलाया, सीबीआई मेरे यहाँ आ रही है बात करने, और वो मेरी जांच नहीं कर रही है, बल्कि जो मैंने बताया था कि कहीं 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही थी, उसकी जांच करने आ रही है। उस सिलसिले में मुझसे बात करेगी। अब ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगे, बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगे, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान, वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज दे देते, 5 हवाई जहाज,
वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती सीआरपी तो मैं 5 हवाई जहाज दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है। उस पे एक जिप्सी भी खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था, तो वो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, यूपी में है वो, तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होगी, इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुर्द-बुर्द कर दें। आज जिस तरीके से रैली मिलने नहीं दिया गया, आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? मुलाकात होगी? मिलते रहेंगे। आई विल बी टूरिंग। मैं अभी जा रहा हूँ राजस्थान तीन दिन के लिए, फिर हरियाणा जाऊँगा। सब जगह लोग हैं मेरे संपर्क में रहेंगे, मैं उनसे संपर्क में रहूँगा। पूरा किसान और मेरा साथ है, साथ देगा। मलिक साहब, पूरा हरियाणा आपके साथ है, पूरा हरियाणा आपके साथ है। शहीद होना मंजूर है, पीछे हटना मंजूर है। दोस्तों, सतपाल मलिक जी की शायद जज्बात की अक्कासी राहत इंदौरी की इस नज़म से आपको हो सकती है। वो कहते हैं कि मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या, आजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, और मैं क्या करूं मर जाऊं क्या, तेरे जलसे में तेरा परचम लिए सैकड़ों लाशें भी हैं गिनवाऊं क्या, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर न ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या, फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर वही लहजा तराजी आऊं क्या। आपका मेज़बान अली आदिल खान अगली वीडियो में जल्द हाजिर होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।